आप में से किसी को भी टिकटॉक के शुरुआती नाम के बारे में पता है, यानी कि इसका सबसे स्टार्टिंग वाला नाम था वह क्या था? तो इसका जो नाम सबसे पहले का था वह है डॉविन, और ये उसके बाद 2018 में नाम बदलकर इसका म्यूजिकली रख दिया गया था, और उसके बाद फिर से 2019 में नाम चेंज करके म्यूजिकली से बदलकर इसे टिकटॉक नाम दिया गया था। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये आपको बता देते हैं कि जो टिकटॉक नाम है यह चाइना में अप्लाई नहीं होता, यानी कि आपको लगता है कि जैसे ही इंडिया में टिकटॉक नाम से एप्लीकेशन चलता है उसी प्रकार से ये चाइना में भी चलता होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो चाइना में नाम है वह है डॉबिन है, यानी कि इसे डॉबिन नाम से चाइना में जाना जाता है। तो टिकटॉक जो है वह आज के समय में ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आप अपने किसी भी टैलेंट के वीडियोस बनाकर आसानी से पॉपुलर हो सकते हैं या फेमस हो सकते हैं। और टिकटॉक पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो चुका है कि छोटे से बड़ों तक सभी स्टार सेलिब्रिटी भी आजकल अपने वीडियोस टिकटॉक पर बनाकर डालते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे टिकटॉक से कुछ फैक्ट्स बारे बताने वाले हैं जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते रहे होंगे। कि आपको टिकटॉक एप्लीकेशन की मंथली इनकम के बारे में पता है, यानी कि इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है इस एप्लीकेशन से वह कितना ज़्यादा होता है। जिसका एक महीने का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वह है $2 बिलियन, और इसमें से जो 42% कमाई जो होती है वह सिर्फ इसकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आती है, यानी कि यूएसए से आता है। यानी कि 42% पूरा पैसा में से, यानी कि 100% में से 42% सिर्फ अमेरिका से इसका पैसा आता है। और क्या आपको इस बारे में पता है कि हमारे सिर्फ इंडिया में, यानी कि ओनली भारत में कितने ज़्यादा टिकटॉक यूज़र्स हैं? तो इसके जो पूरे यूज़र बेस है इंडिया में वह लगभग 120 मिलियन का है, जिसमें कि 119 मिलियन यूज़र जो हैं वे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, यानी कि 119 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, जबकि टोटल जो यूज़र्स हैं वह लगभग 120 मिलियन के हैं इंडिया में, यानी कि इसका बहुत ही बड़ा यूज़र बेस इंडिया से भी जाता है। और जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है इसके दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं, और वह काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से जो टिकटॉक के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने इसे 75 लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाया, यानी कि इसमें 75 लैंग्वेजेस में लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, यानी कि ये चाइनीज़ डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया है। लेकिन क्या आपको इस बारे में पता है कि इसे बनाने में कितना समय लगा था? तो चाइनीज़ ऐप डेवलपर्स के द्वारा ये बनाया गया था, और इसे बनाने के लिए, यानी कि एक सिंगल एप्लीकेशन को बनाने के लिए पूरे 200 दिनों का समय लग गया था, यानी कि पूरे 200 दिन में सिर्फ एक एप्लीकेशन बन के तैयार हो पाया। और थाईलैंड में हर 7 में से 1% टिकटॉक का यूज़र है, यानी कि हर 7% में से 1% टिकटॉक का रेगुलर यूज़ करता रहता है। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि टिकटॉक के पास यूज़र्स का कितना बड़ा डाटाबेस मौजूद है, तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिकटॉक में हर दिन 13 मिलियन वीडियोस रोज़ अपलोड होते हैं, तो उनके पास यूज़र्स का कितना बड़ा डाटाबेस होगा। और आप में से काफ़ी लोग को इस फैक्ट के बारे में पता ही होगा कि टिकटॉक की जो मैक्सिमम यूज़र बेस है वह 15 से लेकर 24 ईयर्स तक के बीच में आता है, यानी कि या हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो जो टिकटॉक के मैक्सिमम यूज़र हैं वह 15 से लेकर 24 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं। और जिसमें से अगर हम देखें कि इसमें से लड़के और लड़कियां कितने ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो उसमें से 75% जो हैं वह सिर्फ लड़कियां होती हैं, और 25% सिर्फ लड़के होते हैं, यानी कि उसमें से 100% में से 75% गर्ल्स यानी कि फीमेल्स यूज़ करती हैं, और सिर्फ 25% इसे मेल्स यूज़ करते हैं। और अगर हम इसे ग्लोबली डाउनलोड की रैंकिंग में देखेंगे, यानी कि दुनिया भर में अब तक जितने भी ऐप्स बने हैं और उनकी जितनी भी डाउनलोड हुई हैं उसमें से अगर इसकी रैंकिंग देखेंगे तो वर्ल्ड में 4th नंबर पर आता है, यानी कि इसकी जो डाउनलोड्स हैं वह दुनिया के कुछ गिने चुने ऐप्स में होती है, जिसमें कि इसकी रैंक 4th नंबर पे आती है। और टिकटॉक का ओवरऑल जो एंगेजमेंट रेट है वह बहुत ही कम है, जो कि 29% है। और एंगेजमेंट रेट का मतलब है कि उस ऐप के मंथली यूज़र्स का कितना परसेंट लोग उसे रोज़ खोलते हैं, यानी कि उसके जितने भी डाउनलोड्स हुए हैं, यानी कि जितने भी लोगों ने उसे डाउनलोड किया है उन सभी लोगों में से मंथली कितने लोग उसे खोलते हैं, इसका जो एंगेजमेंट रेट है उसे कहते हैं। और 29% इसका एंगेजमेंट रेट है, यानी कि लगभग 30% लोग इसे खोलते हैं जिन्होंने भी इसे डाउनलोड किया है, यानी कि 100 लोगों में से सिर्फ 30 लोग इसे खोलते हैं, या 29% अगर हम बोल सकेंगे। और टिकटॉक का जो रेट है ये बहुत ही कम है। और यहीं अगर हम देखेंगे फेसबुक का जो एंगेजमेंट रेट है वह 96% का है, और इंस्टाग्राम का 95% का है, और स्नैपचैट का एंगेजमेंट रेट 95% है, और यूट्यूब का भी एंगेजमेंट रेट 95% ही है, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा का है। और अगर इसके हम वर्ल्ड वाइड टोटल यूज़र बेस जो कि एक्टिव है उन्हें देखेंगे तो 800 मिलियन आएंगे, यानी कि 800 मिलियन एक्टिव इसके यूज़र रहते हैं। और 41% यूज़र जैसे आपको हमने बताया कि इसे 15 से 24 के बीच में रहते हैं। और टिकटॉक जो है वे इंडिया में 467 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया है, यानी कि जितना भी टोटल वर्ल्ड वाइड डाउनलोड हुआ है टिकटॉक पूरे दुनिया में उसका 1/3 सिर्फ इंडिया में डाउनलोड किया गया है।
और सिमिलर वेब जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, उसने टिकटॉक को वीडियो एडिटिंग और प्लेयर की कैटेगरीज में 10th रैंक दी है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो टिकटॉक है इसमें वीडियो की एडिटिंग भी हो जाती है और यह प्लेयर का भी काम करता है। उसी के बेसिस पर इसे 10th रैंक दी गई है उस कंट्री में। और टिकटॉक का एक जो बड़ा यूज़र बेस है वह एंड्रॉयड डिवाइसेस से आता है, यानी कि एंड्रॉयड डिवाइस और iOS के बीच में अगर हम देखेंगे तो एंड्रॉयड डिवाइस से इसका जो ट्रैफिक है वह 100% में से पूरा 80% ट्रैफिक सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस से आता है और बाकी लेफ्ट 20% सिर्फ iOS यानी कि एप्पल्स के फ़ोन से आता है। और टिकटॉक 2018 का एप्पल प्ले स्टोर का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला एप्लीकेशन था। और आपको इस बारे में तो पता ही होगा कि जो टॉप क्रिएटर्स होते हैं वह टिकटॉक से पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या आपको इस बारे में पता है कि रियल में टिकटॉक से पैसे कैसे जा सकते हैं? तो इसका जो एक ऑप्शन है वह है, टिकटॉक में एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है इन ऐप परचेसेस ऑफ कॉइन्स, यानी कि उसमें लोग कॉइन्स खरीदते हैं जिसकी जो वैल्यू होती है ऐसे होती है, यानी कि अगर हमें 100 कॉइन्स खरीदने हैं तो उसकी वैल्यू $0.99 में होगी, यानी कि US डॉलर्स में। और लेवल हाई करते करते आप खरीदना चाहें तो 10,000 कॉइन्स तक खरीद सकते हैं जिसकी जो वैल्यू होगी यानी कि प्राइस $99.99 होगी। और यूज़र्स जो होंगे वे अपने फेवरेट क्रिएटर को उसमें से कुछ डोनेट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।